चलो फिर से नालंदा सा दीप जलाएं, अपने कर्म से बिहार को स्वर्ग बनाएं। जहां पलायन नहीं, प्रयास की हो बात, हर गांव बने विकास की सौगात। लेट्स इंस्पायर बिहार की है यह पुकार, 2047 तक चमके हमारा बिहार। द वर्सेस calls upon the people of Bihar to revive the glorious legacy of ancient institutions like Nalanda by lighting the lamp of knowledge and progress once again. It emphasizes the power of collective effort to transform Bihar into a prosperous and ideal land. Instead of migration driven by helplessness, it envisions a future where every citizen contributes to development. Villages should become the foundation of growth and opportunity. The slogan Let's Inspire Bihar represents a united movement of hope and action, aiming to see Bihar emerge as a shining example of progress by the 2047. मेरी यह पंक्तियां बिहार वासियों को एक आह्वान देती है कि वे नालंदा जैसी प्राचीन संस्थाओं की गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित करें और एक बार फिर ज्ञान और प्रगति का दीप जलाए। यह कविता सामूहिक प्रयास की शक्ति को दर्शाती है, जिससे बिहार को एक समृद्ध और आदर्श भूमि में बदला जा सकता है। पलायन की व्यवस्था की बजाय यह ऐसा भविष्य देखती है जहां हर नागरिक विकास में अपना योगदान देता है। गांवों को विकास और अवसरों का केंद्र बनना चाहिए। लेट्स इंस्पायर बिहार केवल एक नारा नहीं, बल्कि आशा और क्रियाशीलता का एकजुट अभियान है, जिसका लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक बिहार प्रगति का एक उज्जवल उदाहरण उभरे। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, बिहार का नव निर्माण और विश्व से प्रेरणा। बिहार की माटी में इतिहास की वह गूंज है जिसने ज्ञान, संस्कृति और मानवता का अद्वितीय संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। नालंदा और विक्रमशिला की विद्या ज्योति, चाणक्य की रणनीति, सम्राट अशोक का आदर्श शासन और बुद्ध का करुणा संदेश, यह सब दर्शाता है कि बिहार का अतीत कितनी महान और प्रेरणादायक धरोहर रखता है। यही माटी स्वतंत्रता संग्राम में भी देश का अग्रदूत बनी। बाबू वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और अनगिनत क्रांतिकारियों की वीरता ने आजादी की लौ को प्रज्वलित किया। लेकिन आज जब हम वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो बेरोजगारी, पलायन और जातीय विभाजन जैसी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। यह नकारात्मकता केवल सच्चाई का एक पहलू है, संपूर्ण बिहार का चित्र नहीं। असली प्रश्न यह है कि क्या हम इस नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलकर बिहार को उसके गौरवशाली भविष्य की ओर ले जा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, बशर्ते हम अपने दृष्टिकोण और सोच को नई दिशा दें। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जिन्होंने अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदला और आज वैश्विक विकास की मिसाल बन गए। बिहार में भी वही शक्ति है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी सोच का प्रतीक है, जो युवाओं, गांवों और हर नागरिक को यह प्रेरणा देता है कि बदलाव की चाबी हमारे हाथ में है। यह समय है कि हम सामूहिक चेतना, शिक्षा, तकनीक और संस्कृति की ताकत के साथ आगे बढ़ें और 2047 तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बिहार का निर्माण करें। बिहार की धरती का इतिहास इतना गौरवशाली है कि विश्व के किसी भी कोने में ज्ञान और संस्कृति की बात हो तो नालंदा, विक्रमशिला और मगध की चर्चा अवश्य होती है। यह वही धरती है जहां चाणक्य की नीति, बुद्ध का करुणा संदेश और सम्राट अशोक का आदर्श शासन दुनिया के लिए प्रेरणा बने। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बिहार का अवसर बेरोजगारी, पलायन और जातिवाद जैसी समस्याओं से जोड़ा जाता है। यह नकारात्मक छवि सिर्फ बिहार की वास्तविकता का एक हिस्सा है, पूरी तस्वीर नहीं। सच यह है कि नकारात्मकता को अवसर में बदलने की क्षमता ही किसी समाज या राज्य के विकास की पहचान होती है। जापान का उदाहरण ले, जो द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन शिक्षा, अनुशासन और तकनीकी नवाचार के बल पर उसने खुद को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना लिया। बिहार में भी ऐसे ही अवसर छिपे हुए हैं। हमारा लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी सोच का हिस्सा है। यह अभियान युवाओं और समाज को यह संदेश देता है कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। बिहार को अग्रणी राज्य बनाने के लिए इतिहास से प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है?
किसी समाज की पहचान उसके अतीत से बनती है। बिहार के अतीत में वह शक्ति है जो वर्तमान चुनौतियों को अवसरों में बदल सकती है। जब 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब दुनिया के कोने कोने से छात्र यहाँ शिक्षा पाने आते थे। आज भी हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों की सफलता का आधार वही सोच है। ज्ञान को समाज की रीढ़ बनाना, हमें इस परंपरा को आधुनिक शिक्षा और तकनीकी नवाचार से जोड़ना होगा। प्रश्न यह है कि नकारात्मकता का वास्तविक कारण क्या है। अक्सर कहा जाता है कि बिहार जातिवाद, राजनीतिक अस्थिरता के कारण पिछड़ा है। यह आंशिक सत्य है। असली समस्या है दृष्टिकोण की कमी। जब तक कोई समाज खुद को बदलने की इच्छा नहीं रखता, बाहरी मदद भी असरदार नहीं होती। गुजरात और महाराष्ट्र ने औद्योगिक दृष्टि से इसलिए सफलता पाई क्योंकि वहां शासन और समाज ने विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बिहार की साक्षरता दर 2023 में लगभग 70% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 77.7% है। यह अंतर चिंता का विषय है। लेकिन यह भी सच है कि बिहार के विद्यार्थी देश भर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। IIT जी और यूपीएससी की सूची में बिहारी युवाओं की हिस्सेदारी 25 से 30% तक है। इसका अर्थ है कि प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है गुणवत्तापूर्ण स्कूली की शिक्षा की और बुनियादी सुविधाओं की। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली रचनात्मकता और प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर देती है। इसी तरह जापान ने तकनीकी शिक्षा को अपनी आर्थिक प्रगति का आधार बनाया। बिहार को भी चाहिए कि वह सरकारी और निजी स्कूलों में तकनीकी आधारित शिक्षा और व्यावसायिक कौशल को अनिवार्य बनाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की रिपोर्ट 2022 बताती है कि बिहार में हर साल 35 से 40 लाख लोग अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं। यह पलायन बिहार की कमजोरी है और ताकत भी है। कमजोर इसलिए क्योंकि यह संकेत देता है कि राज्य में पर्याप्त रोजगार नहीं है। ताकत इसलिए क्योंकि प्रवासी बिहारी आज देश और दुनिया में सफल हो रहे हैं और उनकी क्षमता को बिहार के विकास में लगाया जा सकता है। केरल और पंजाब ने प्रवासी पूंजी का उपयोग कर विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल की है। बिहार की 77% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि का योगदान राज्य की GDP में सिर्फ 18 से 20% है। अगर कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए तो यह योगदान दुगना हो सकता है। उदाहरण के लिए मखाना उद्योग का वैश्विक बाजार 2024 तक 6,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है और उसका मुख्य स्रोत बिहार है। पंजाब और हरियाणा ने 1970 के दशक में हरित क्रांति में अपनी आर्थिक संरचना बदल दी। बिहार के पास गंगा की उपजाऊ धरती और जलवायु है जो कई फसलों के लिए आदर्श है। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र और आधुनिक तकनीकों को गांव तक पहुंचाना जरूरी है। भारत में 2025 तक 1 लाख स्टार्टअप्स होने का अनुमान है। बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अगर पटना, आरा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर जैसे शहरों में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाए तो युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण की शक्ति ही बिहार के विकास की बुनियाद है और इस भाव को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 बताती है कि यदि महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 10% बढ़ाई जाए तो किसी भी राज्य की GDP 1 से 2% तक बढ़ सकती है। बिहार की महिला स्वयं सहायता समूह ऐसे जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा भरी है। अगर इन्हें वित्तीय और डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाए तो यह ग्रामीण उद्यमिता का आधार बन सकता है। ग्रामीण विकास से ही बिहार के सशक्तिकरण का रास्ता निकलेगा। बिहार का वास्तविक विकास गांवों में छिपा है। 65% से अधिक आबादी गांव में रहती है। अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधाओं गांव में सुलभ हो तो पलायन की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। हमारा चलो गांव की ओर अभियान इसी सोच को जीवित रखता है, जहां हर गांव एक आत्मनिर्भर इकाई बने। राजनीतिक विकास का माध्यम होना चाहिए, लेकिन अक्सर यह जातीय समीकरणों तक सीमित हो जाती है। गुजरात और उत्तर प्रदेश ने निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीतियों का सरल और पारदर्शी बनाया। बिहार को भी ई-गवर्नेंस, भ्रष्टाचार मुक्त नीतियों और निवेशकों के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है। बिहार का बौद्ध पर्यटन दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करता है। बोधगया, नालंदा और वैशाली जैसे स्थानों पर पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर राज्य अरबों रुपए की अतिरिक्त आय कमा सकता है। थाईलैंड और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का
12 से 15% हिस्सा पर्यटन पर आधारित है। बिहार भी इस दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। सामाजिक समरसता सबसे बड़ी आवश्यकता बिहार बन गया है। दक्षिण अफ्रीका ने नस्ल भेद की जंजीरों को तोड़कर समाज में एकता और विकास का मार्ग प्रशस्त किया। बिहार को भी जातिवाद, संकीर्णता और विभाजन की राजनीति से ऊपर उठना होगा। जब समाज एकजुट होता है तभी विकास के अवसर बढ़ते हैं। आर्थिक पुनर्गठन और एमएसएमई को बिहार में बढ़ाने के लिए जबरदस्त तैयारी करना होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार 2024 में लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए है। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक ने एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित कर लाखों रोजगार उत्पन्न किए। बिहार को भी यह मॉडल अपनाकर सफलता मिल सकती है। 2047 तक बिहार को सशक्त बनाने के लिए अप्रवासी बिहारी संभावनाओं का खजाना है। दुनिया भर में बसे अप्रवासी बिहारी अपनी मेहनत, शिक्षा और तकनीकी कौशल से सफल हैं। अगर 10% प्रवासी बिहारी भी बिहार में निवेश करे तो राज्य की अर्थव्यवस्था में 2 से 3% अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। कोविड-19 महामारी ने दिखाया है कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना कितना जरूरी है। बिहार में प्रति 10,000 जनसंख्या पर केवल 6 डॉक्टर हैं, जबकि WHO का मानक है 10,000 पर 10 डॉक्टर होने चाहिए, मतलब 1,000 पर 1 डॉक्टर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों को आधुनिक बनाना प्राथमिक आवश्यकता है। बिहार हर साल बाढ़ और सूखे की दोहरी समस्या झेलता है। नीदरलैंड ने बाढ़ प्रबंधन में दुनिया को रास्ता दिखाया है। बिहार को भी जल संसाधन प्रबंधन और बाढ़ निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। डिजिटल सशक्तिकरण आज की जरूरत है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत बिहार में इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या 2024 में 5 करोड़ से अधिक हो गई है। यह अवसर है कि गांव-गांव में ई लाइब्रेरी, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। खेल और प्रतिभा का विकास बढ़ा सकता है बिहार का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। बिहार के खिलाड़ियों ने हॉकी, कबड्डी और एथलेटिक्स में नाम कमाया है। अगर हर जिले में खेल अकादमियां स्थापित हो तो बिहार को भी हरियाणा और उड़ीसा की तरह खेलों का गढ़ बन सकता है। नवाचार की संस्कृति अपनाने के लिए सरकारी विभागों के साथ साथ बिहार के निवासियों को भी सार्थक पहल करना होगा। जापान और इजरायल जैसे देश सीमित संसाधनों के बावजूद नवाचार पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाते हैं। बिहार में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना आवश्यक है। संस्कृति और कला के पुनर्जागरण से भी बदलाव की बयार बहेगी। मिथिला पेंटिंग, भोजपुरी संगीत और मगही नृत्य बिहार की पहचान है। इस सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होगा। बिहार में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष औद्योगिक जोन बनाए जा सकते हैं। वियतनाम और इंडोनेशिया ने इसी रणनीति से अपनी अर्थव्यवस्था में 8 से 10% वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान युवाओं में जागरूकता लाने का काम कर रहा है। यह आंदोलन सिर्फ नारा नहीं बल्कि यह सोच है कि हर नागरिक अपने गांव और समाज में बदलाव का नेतृत्व करे। बिहार के आत्मनिर्भरता की राह के लिए इसकी युवा शक्ति सबसे बड़ी हथियार है। बिहार की 60% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। अगर यह युवा नवाचार, उद्यमिता और कृषि तकनीक में अपनी ऊर्जा लगाए तो बिहार 2035 तक भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। निजी निवेश की आवश्यकता बिहार में महसूस की जा रही है। राज्य के विकास में निजी निवेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र और गुजरात की सफलता निजी सरकारी साझेदारी पीपीपी मॉडल पर आधारित है। बिहार को भी इस मॉडल को बड़े पैमाने पर लागू करना चाहिए। सफलता की मानसिकता बिहार में बढ़ानी होगी। महात्मा गांधी ने कहा था, आप वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह विचार ही बिहार के लिए सबसे बड़ा मंत्र हो सकता है। सामूहिक चेतना से बदलेगा अपना बिहार। समाज तभी बदलता है जब लोग सामूहिक चेतना से प्रेरित होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया इसका उदाहरण है। अगर हर बिहारी यह ठान ले कि उसे राज्य का भविष्य उज्जवल बनाना है तो कोई बाधा रोक नहीं सकती। बिहार का विजन 2047 उत्कृष्ट योगदान का परिचायक बन सकता है। 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, बिहार को भी विकसित राज्यों की सूची में शामिल होना चाहिए। इसके लिए शिक्षा, कृषि, उद्योग, डिजिटलाइजेशन और सामाजिक एकता पर निरंतर काम करते रहना होगा। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि बिहार का वर्तमान जितना चुनौतीपूर्ण है, भविष्य उतना ही उज्जवल हो सकता है। अगर हम इतिहास से प्रेरणा लेकर वर्तमान समस्याओं को अवसर में बदले तो कोई भी ताकत बिहार को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण हमें बताते हैं कि विकास
संसाधनों की कमी पर नहीं बल्कि इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने साबित किया है कि सकारात्मक सोच और सही नीति से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। बिहार की शक्ति उसके इतिहास, संस्कृति और युवा ऊर्जा में निहित है। आज आवश्यकता है इस बात की है कि हम नकारात्मकता को अवसर में बदलने की मानसिकता अपनाएं और विकास को अपनी प्राथमिकता बनाएं। बेरोजगारी, पलायन, जातिवाद और अविकसित बुनियादी ढांचे जैसे चुनौतियां बड़ी अवश्य हैं लेकिन असंभव नहीं। जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों ने यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद सकारात्मक सोच, शिक्षा, तकनीक, नवाचार और सामाजिक एकता से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। बिहार के युवाओं, महिलाओं और प्रवासी बिहारी समाज के सामूहिक प्रयास से राज्य एक पहचान कर सकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार इसी सोच का वाहक है। यह विश्वास दिलाने का प्रयास कि बदलाव किसी एक नेता, सरकार या संगठन से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की चेतना से शुरू होता है। यदि हर बिहारी यह संकल्प ले कि शिक्षा, नवाचार, उद्यमिता, कृषि, संस्कृति और तकनीकी के माध्यम से अपने समाज को सशक्त बनाएगा तो 2047 का बिहार एक विकसित, आत्मनिर्भर और गौरवशाली राज्य के रूप में पूरे देश और विश्व में उदाहरण बनेगा। अब समय है कि हम सब मिलकर कहें, एक बिहार श्रेष्ठ बिहार, और इस सपने को साकार करने की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ें। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का लक्ष्य यही है कि हर बिहारी यह समझे बदलाव की चाबी उसके हाथ में है। अगर गांव-गांव, शहर-शहर यह सोच फैलती है तो आने वाला दशक बिहार के लिए स्वर्णिम युग साबित होगा। आइए मिलकर अपने बिहार की नैसर्गिक सुंदरता को वापस लाएं, मिलकर युवाओं को प्रेरित करें। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।